इस ज़िंदगी ने आगे निकलने की होड़ में लोगों को इतना तनाव में लाकर खड़ा कर दिया है। वो हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। घर में हो तो सुकून नहीं, ऑफिस में हो तो सुकून नहीं, दोस्तों के बीच हो तब भी सुकून नहीं। सुकून तलाशने की कोशिश तो करते हैं मगर आसानी से मिलता नहीं है। अब ये सुकून कैसे मिले? किसी को अपने छोटे भाइयों की पढ़ाई की चिंता है, तो किसी को घर की जिम्मेदारियां, किसी को बहन की शादी करनी है, तो किसी को अपना घर बनाना है। इस तरह की न जाने कितनी चिंताएं हैं इंसान के अंदर, और वो चिंताएं कैसे ख़त्म हो, कई बार इसी उधेड़-बुन में उसका समय गुजर जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। दो अलग अलग पक्ष होते हैं, दोनों ही अपना स्ट्रेस ख़त्म करना चाहते हैं, मगर स्ट्रेस ख़त्म करने के चक्कर में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। दरअसल इंदौर का एक इलाका है महालक्ष्मी नगर MR3। यहाँ पर 5 दोस्त होते हैं जिनका नाम है मोहित, हेमराज, जितेंद्र, सतीश और देवांशु मिश्रा। पहले तो ये महानगर लक्ष्मी MR3 में जमकर शराब पीते हैं, एक दूसरे का दर्द बांटते हैं, और यहाँ से शराब पीने के बाद एक पंजाबी ढाबे पर जाते हैं, और पंजाबी ढाबे पर जाने के बाद ये वहाँ पर खाना खाते हैं। ये बात है 6 अक्टूबर के रात लगभग 1:30 बजे के आसपास। काफ़ी नशा हो चुका था। अब इन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम लोगों को अपने अपने घर चले जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पांचों दोस्त खाना खाने के बाद अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। इसमें सतीश यादव और उसका दूसरा दोस्त देवांशु मिश्रा ये स्कूटी पर सवार होकर अपने कमरे पर चले जाते हैं। इनका कमरा होता है महालक्ष्मी नगर सेक्टर R के इलाके में। वहाँ जाकर ये दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले ही दिन यानी कि 7 अक्टूबर को जैसे ही सतीश यादव की आंख खुलती है तो वो अपने दोस्त को देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग भी उसके कमरे की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं आखिर हुआ है तो क्या हुआ है। देखते हैं तो देवांशु मिश्रा खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसका बेड पूरी तरह से खून से सना हुआ था। हुआ क्या है वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि रात वो पार्टी करके जो आया था उसको नशा इतना था कि उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद था कि कुछ तो हुआ था। इसके बाद उसने विजयनगर थाने में एक सूचना दी। पुलिस वहां मौके पर आती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस सतीश यादव से पूछताछ करती है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है और तुमने मतलब क्या देखा। अब वो याद करने की बार बार कोशिश कर रहा है कि कुछ तो हुआ था। जब उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो जोर डालने के बाद जैसे ही वो पंजाबी ढाबे से खाना खाने के बाद निकले थे तो उसे याद आता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे, जिसमें 2 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। अब ये लोग इसका पीछा कर रहे हैं, ये समझ नहीं पाते, और इस सत्य साईं चौराहे से बॉम्बे अस्पताल के बीच का फासला था। इसी बीच में इनकी उस स्कूटी को वो पल्सर बाइक सवार लोग रोक लेते हैं, और रोक कर ये इनसे कुछ बातचीत करते हैं, और बातचीत में एक लड़की कुछ कहती है कि मेरे साथ संबंध बनाओगे। तो लड़की की जब ये कहती है संबंध बनाओगे तो देवांशु मिश्रा इस बात पर मना कर देता है। यहाँ थोड़ी छीना झपटी होती है, और छीना झपटी होने के बाद मारपीट तक नौबत आती है। इसके बाद ये सीधे अपने अपने घर चले जाते हैं। मगर पुलिस बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि जब इतना कुछ हुआ था तो तुमने पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? रास्ते में बॉम्बे अस्पताल पड़ता है, तुम्हारा दोस्त घायल था तो तुमने उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया? पुलिस ने जब उससे और पूछताछ की कि तुम क्या करते हो, तो उसने कहा साहब मैं रियल एस्टेट कंपनी में कर्मचारी हूँ, और उनका दोस्त जो मर चुका था वो रियल एस्टेट कंपनी में एक अच्छी नौकरी पर था। हालांकि पुलिस ने इसके घर वालों को खबर दी। इसके घर वाले रीवा में रहते हैं, और रीवा में अभी इसकी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी देवांशु मिश्रा की। देवांशु मिश्रा बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए, बहुत अच्छी नौकरी के लिए रीवा छोड़कर इंदौर में आकर रहने लगा था। उसका एक ही सपना था कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है। हाल ही में शादी हुई है, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता है। इसीलिए पहला प्लान उसका यही था कि मैं अकेला रहूँगा, उसके कुछ दिन के बाद अपनी बीवी को साथ लाकर रहूँगा। मगर उसके प्लानिंग परवान नहीं चढ़ सकी, उसकी प्लानिंग अधूरी ही रह गई, क्योंकि अब उस दुनिया में नहीं है।
पुलिस ने जब ये कहानी सुनी सतीश यादव से तो शुरुआत में पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था और उस हनुमान मंदिर से लेकर महालक्ष्मी आर सेक्टर तक जितनी भी मोटरसाइकिल आई हैं गई हैं उन सभी मोटरसाइकिलों को पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 1000 मोटरसाइकिल रडार पर थीं, मगर ना तो वो 2 लड़के दिखाई दिए और ना ही उनके साथ एक लड़की दिखाई दी। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पुलिस ने एक बार फिर जो उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे उनको भी खंगालना शुरू कर दिया। सीसीटीवी कैमरों में ऐसा कुछ हाथ ही नहीं लग रहा था। पुलिस आखिर करे तो क्या करे। अब यहाँ रडार पर एक ही व्यक्ति था, सतीश यादव। सतीश यादव से फिर पूछताछ की जाती है, यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था और सतीश यादव सिर्फ एक ही बात पर अड़ा हुआ था। ना कोई बयान बदल रहा था, ना कोई नई कहानी सुना रहा था। जैसी कहानी, जैसा बयान उसने पहली बार में दिया था, वैसा ही बयान वो लगातार अपने इस बयानबाजी में कर रहा था। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि कहीं ना कहीं सतीश यादव इस घटना के पीछे नहीं है, कोई और है और थोड़ा बारीकी से इसकी जांच पड़ताल है। इसमें सैकड़ों पुलिस वालों को लगाया गया और उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन्हें फिर से खंगाला गया। आखिरकार पुलिस को वो बाइक सवार और वो लड़की मिल जाती है जिसकी पुलिस को तलाश थी। उसी हनुमान मंदिर से उसका पीछा करते हुए स्कूटी का 3 लोग एक बाइक पर जा रहे हैं और ये सत्य साईं चौराहे से बॉम्बे अस्पताल मार्ग पर उसका पीछा करते करते जहां उसका कमरा है उसके काफ़ी नज़दीक तक वो बाइक पहुंचती है और वो रोक लेते हैं। ये पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। यहाँ पर मारपीट भी होती है और मारपीट में ही उसको कुछ ऐसी चोट लग जाती हैं, ऐसे धारदार हथियार से हमला किया जाता है कि जिससे क्या उसकी जान चली जाती है। अब सवाल यही था कि आखिर ये पल्सर बाइक पर 3 लोग कौन थे, कौन थी वो लड़की। इसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, आसपास के थानों का सहारा लिया, जितने भी उस इलाके के बदमाश थे उनका सहारा लिया। सभी से पूछताछ शुरू कर दी जाती है और फिर पुलिस ने लगभग 1000 लोगों को रडार पर लेने के बाद धीरे धीरे उनके पास तक पहुंचना शुरू कर दिया। पुलिस का अब एक निशाना था, वो थे जो नशा करने वाले लोग थे, ड्रग्स लेने वाले लोग थे। पुलिस ने ऐसे लोगों की सूची बनाई और ऐसी सूची में लगभग 50 लोगों के नाम सामने आते हैं। पुलिस ने 50 नशेड़ी पकड़े और 50 के 50 नशेड़ियों को उसने सतीश यादव के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर सतीश यादव उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाया कि आखिर उनमें से कौन थे। पुलिस ने फिर एक बार और कोशिश की, अपने खबरियों को लगाया और पुलिस को एक अल्लू नाम का व्यक्ति मिल जाता है और उसका एक दोस्त था आलिम। आलिम और अल्लू जैसे ही पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, इन्हें आज़ाद नगर से गिरफ्तार किया गया था। जब इनसे पूछताछ की गई कि वो लड़की कौन थी जो रात तुम्हारे साथ थी, पुलिस ने यह महज एक तुक्का मारा था, मगर ये तुक्का बिल्कुल सटीक जाता है। वो कहते हैं साहब ये लड़की नहीं थी बल्कि जोया नाम की किन्नर है। जैसे ही पुलिस ने कहा किन्नर है तो पुलिस की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है और जब सामने लेके आती है तो वाकई वो खूबसूरत किन्नर थी। उस खूबसूरत किन्नर ने अपना जेंडर चेंज कराया था। अब वो किन्नर नहीं थी, अब वो लड़की थी। उस लड़की की शादी हो चुकी थी, एक लड़के से, शाहिद नाम के लड़के से निकाह हो चुका था। खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, मगर उसको एक शौक़ था नए नए लोगों से दोस्ती करना, उनके साथ रातें बिताना। उस रात भी वो रात बिताने के लिए ही, अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ही एक लड़के की तलाश में थी और वो लड़का था देवांशु मिश्रा। दोनों ने पीछा किया और जैसे ही स्कूटी के पास पहुँचे तो उन्होंने एक डिमांड की थी कि क्या आप मेरे साथ रात बिताओगे, मगर देवांशु को ये बात कुछ अटपटी लगी। आखिरकार कोई महिला एक व्यक्ति से ऐसे कैसे बोल सकता है, वो भी जब 4 लोग मौके पे मौजूद हों। तो देवांशु को वाकई ये अटपटा लगा था। देवांशु ने मना किया। दोनों बाइकें साथ चल रही हैं, यानी कि स्कूटर एक तरफ चल रही है जिसमें सतीश यादव और उसका दोस्त बैठा हुआ है, उधर आलिम, अल्लू और ये जोया बैठी हुई थी अपनी बाइक पर। बाइक साथ साथ चल रही है और वो डिमांड कर रही है। जब उसने इस बात को डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, तब एक लड़के ने, आलिम ने सतीश की गिरेबान पे झपट्टा मारा और उसकी सोने की चैन तोड़ ली। इसी बीच में उसकी भी सोने की चैन तोड़ ली थी। अब ये रुक जाते हैं और सड़क के बीचों बीच इन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और हाथापाई शुरू होने के साथ ही इसके इशारे पर, मतलब जोया के इशारे पर ही आलिम और अल्लू ने उस पर हमला बोल दिया। उनके हाथ में धारदार हथियार थे और धारदार हथियार से उन्होंने इतने वार किए बेहिसाब, मगर वो नशे में था इसलिए समझ नहीं पाया। अपने दोस्त को स्कूटी पर बिठाते हुए, क्योंकि घर कमरे के बहुत करीब था, ले जाकर उसने उसे बेड पे लेटा दिया।
मगर जैसे उसकी सुबह अगले दिन आँख खुलती है 7 अक्टूबर को, तब तक वो मर चुका था, क्योंकि वो बुरी तरह घायल था। वो समझ ही नहीं पाया कि मुझे पुलिस को सूचना देनी है, वो समझ ही नहीं पाया कि उसका इलाज भी कराना है। ना वो इलाज करा पाया, ना वो पुलिस को सूचना दे पाया। यहाँ लापरवाही के आरोप में सतीश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। उस पर जो भी चार्जेस बनते हैं पुलिस उसको भी दोषी मान रही है। साथ ही अल्लू, आलिम और जोया को दोषी मानते हुए इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। दोस्तों, जब सतीश से पूछा गया था कि तुम लोग इतनी रात में क्या कर रहे थे, तो बताता है कि हम लोग दोस्त हैं और अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, किसी को नौकरी का स्ट्रेस था तो किसी को परिवार का स्ट्रेस था, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशानी के बीच से गुजर रहे थे। दोस्तों के बीच बैठकर खुशियां तलाशते हैं। हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक न एक पार्टी होती है और ये पांचों दोस्त एक दूसरे से पार्टियां शेयर करते हैं। इन पांचों की दोस्ती वाकई बहुत अच्छी थी। जो बाकी हेमराज, जितेंद्र और जो इनके 3 दोस्त हैं, जब इन्हें पता चलता है कि देवांशु की मौत हो चुकी है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, पार्टियां की होनी चाहिए, दोस्तों के बीच समय बिताना चाहिए, मगर इतनी रात नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।